इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और योगी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी बड़ा हमला बोला है। ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वहीं योगी सरकार और बीजेपी सरकार के स्मार्ट सिटी पर भी तंज कसा और साथ ही साथ यह भी कहा है कि यूपी में डबल इंजन ही नहीं, कई इंजन आपस में टकरा रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। महारानी अवंतीबाई लोधी के जन्म अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को छला है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी बड़ा हमला बोला। कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। पिछले चुनावों में चुनाव आयोग की शिकायत की गई, लेकिन किसी भी चुनाव आयोग के अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। ईवीएम पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया। कहा कि ईवीएम में पहले से ही वोट पड़े रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कई बड़े देश मसलन अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर धांधली करने के लिए ईवीएम का सहारा लिया जाता है। ईवीएम पर वोटिंग पूरी तरह से बंद हो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। डबल इंजन ही नहीं, कई इंजन आपस में टकरा रहे हैं। इशारों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में लूट मची है। लूट खसोट को लेकर जो मंत्री हैं आपस में टकरा रहे हैं, यहाँ तक कि अफसर भी आपस में झगड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक के बाद एक कई बड़े हमले बीजेपी और योगी सरकार पर कर रहे हैं, इससे सियासी तापमान भी बढ़ता नजर आ रहा है। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ बोला है उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की हालत बिरयानी में तेज पत्ते जैसी हो गई है। डिप्टी सीएम ने इशारों में कहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना जानती है और सरकार में आने के बाद मुस्लिमों को बाहर कर देती है। दरअसल यूपी में 27 के रण को पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिख रही है। आज महारानी अवंतीबाई लोधी कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। कहा कि मुस्लिमों की हालत समाजवादी पार्टी में बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है। इशारों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी कहने की कोशिश किया है कि जिस तरह से आजम खान जैसे मुस्लिम नेताओं के बारे में समाजवादी पार्टी कोई आवाज़ नहीं उठाती, और इतना ही नहीं, चुनाव में मुस्लिमों का वोट हथिया कर समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को पूरी तरह से भूल जाती है। हालांकि जिस तरह से मुस्लिम समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं,
चाहे आजम खान की बात हो या फिर कुछ ऐसे बड़े नेताओं की। और इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा तंज कसा है। हालांकि अब देखना वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान का समाजवादी पार्टी किस तरह पलटवार करती है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानसून सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। के लिए गैरसैंण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में ही मानसून सत्र का आयोजन होगा और इस दौरान ये कह सकते हैं कि तीखे हमलावर या तीखा जो हंगामा है वो भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है। सत्र को लेकर विपक्ष के जो आक्रामक तेवर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे और विपक्ष इन सब चीज़ों को लेकर ऐसा हुआ भी नजर आ रहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे इतने सारे हैं कि सत्र में सरकार को जवाब देना बड़ा भारी पड़ सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोशिश यही की जा रही है कि जो विपक्ष के हमले हैं उन हमलों को नाकाम किया जा सके। विपक्ष जो सवाल पूछेगा उसके जवाब पूरी तरीके से यहाँ पर दे सके और उसके लिए बाकायदा रणनीति बननी तय हो चुकी है। विधानमंडल दल की जो बैठकों में सत्र को लेकर पूरी तैयारी होगी, रणनीतियाँ बनेगी, किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए। अब देखना यही होगा कि कैसे 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में गैरसैंण में सरकार विपक्ष के हमलों को नाकाम कर पाती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचने पर उनके समर्थक अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। रामदास सोरेन का शव उनके आवास पे पहुंच गया है और आवास पे देखिए किस तरह से लोगों का भीड़ है कि एक बार शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर का दर्शन कर लें। और देखिए यहाँ पे जिला प्रशासन के लोग के साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास में लेके जाया जा रहा है और आवास में ले जा करके उनका जो अभी क्रियाक्रम होगा वो किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी में उनका अंतिम संस्कार होना है। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रामदास सोरेन को उतारा जा रहा है, उतार करके घर के अंदर लेके जाया जा रहा है। हर लोगों की आंखों में नम है और नम आंखों से उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। देख बताया जा रहा है कि रामदास सोरेन के समर्थक दूर दूर से यहाँ पे आए हैं और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं कि उनको किसी तरह से अंतिम विदाई दिया जा सके। इस वक्त बता दें कि जमशेद जिला मंत्री दीपिका पांडे एवं अल्पसंख्यक के चेयरमैन सैदुल्लाह खान और कई नेता यहाँ पे पहुंचे हैं और जो उनको अंतिम विदाई देंगे। इस समय जमशेदपुर से इंडिया। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 5252वें जन्मोत्सव पर मथुरा वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा और वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। पेड़ों पर, खंभों पर फसाड लाइटें लगाई जा रही हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से दीवारों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। तमाम उनमें आकृतियां बनाई जा रही हैं, तमाम पुलों को सजाया जा रहा है, तमाम दीवारों को पेंटिंग करी जा रही है। और क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अजन्मे के जन्म पर साक्षी बनते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से एडीजी और कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी, डीएम सभी अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। खबर सीतापुर से है, जहां तालाब के गहरे पानी में डूब जाने से 18 वर्ष के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर। बकरी चराने गए 18 वर्षीय युवक का तालाब में तैरता हुआ शव बरामद होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। ये पूरा ताजा मामला जनपद सीतापुर के थाना पिसावा क्षेत्र का है, जहां पर 2 दिन पूर्व बकरी चराने के लिए युवक गया हुआ था, लेकिन घर न लौटने के बाद परिजनों के द्वारा लगातार उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका था, जिसको लेकर के परिजनों के द्वारा लापता युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही थी। 2 दिन बीतने के बाद आज 18 वर्षीय लापता युवक का शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया, जिसकी सूचना आग की तरह लोगों में फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
हालांकि पुलिस की माने तो युवक मंदबुद्धि क्या। खबर बदायूं से है, जहां हत्या और लूट के मामले में आरोपी धीरेन्द्र यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय। 65 वर्षीय वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गया, जिसे CHC भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 12 अगस्त को सोहसनपुर गांव में एक सब इंस्पेक्टर की मां की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यह आज कार्रवाई की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन में बेहद दुख जताते हुए क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। रामदास सोरेन के जैसे ही निधन की सूचना आई, वैसे ही पूरे इलाके में मानो शोक की लहर दौड़ गई है। जी हाँ, उनके शिक्षा मंत्री के आवास को भी दिखाएंगे। पीछे उनका आवास है कि किस तरह से माहौल यहाँ पे गमगीन हो गया है। हर लोग के आंखों में आंसू और चिंता है कि आखिर उनके नेता कैसे चले गए। कुछ दिनों पहले रामदास सोरेन अपने घर के बाथरूम में गिर गए थे और गिरने के बाद उसका इलाज लगातार मेदांता अस्पताल में चल रहा था। कल रात उनके देहांत की जब सूचना आई तो लोगों में एक मायूसी। जनपद कानपुर देहात में एक युवती ने अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। उसकी शिकायत करना एक किसान को इस कदर भारी पड़ गया कि गांव के ही दबंगों ने उसे खेत जाते वक्त घेरा और उसके साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें, पूरा मामला डेरापुर थाना क्षेत्र के खाला गांव का है, जहां के रहने वाले एक किसान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने साफ तौर पर बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की थी और इसकी शिकायत उसने डेरापुर थाने में की थी, जिससे नाराज दबंगों ने उसे खेत जाते वक्त घेरा और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस पूरे मामले के बाद जब पुलिस को शिकायत की तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन मूक दर्शक बनी रही और वीडियो बनाती रही, जिससे दबंग लगातार हावी बने रहे, उनके हौसले बुलंद। खबर कन्नौज से है, जहां बिजली घर का घेराव करे ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई। क्या है ग्रामीणों की मांग, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि। लाइनमैन की मौत से बवाल हो गया है। वह पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। उसके बाद पुलिस ने काबू करने के लिए कई थानों का फोर्स बुलाया है। आपको बता दें, ठटिया इलाके के पुंगरा गांव निवासी ब्रजेश प्राइवेट लाइनमैन है। ब्रजेश अपने गांव एक लाइनमैन होने के नाते बिजली ठीक करने के लिए गया था, तभी उस पोल में अचानक लाइट आ गई और ब्रजेश झुलस गया। झुलसने से ब्रजेश की हालत गंभीर हो गई। उसे जिला अस्पताल लेकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मौत की खबर हरदोई से है, जहां बेटे ने मां को जमीन में गिराकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद। दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को बीच रोड पर पटक पटक कर पीटा है। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के पाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर मामूली से विवाद में बेटे ने अपनी मां को रोड पर पटक पटक कर पीटा। पीटने के बाद में उसने चप्पल भी निकाल ली और अपनी मां को चप्पलों से लगातार पीटता रहा। हालांकि पूरे मामले पर एक पड़ोस की महिला थी, उसने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो युवक मानने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि मां को पीटता रहा। उसके बाद उसका छोटा बेटा आया, उसने लाख प्रयास किया, लेकिन बड़े बेटे ने छोटे बेटे को भी पीटने लगा और वो ना मानने को। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।